ये जिंदगी हर व्यक्ति की बेबसी पर मुस्कुराती जरूर है और कहती भी जरूर है कि अगर आज तू खुद पर भरोसा करेगा तो कल लोग तुझ पर भरोसा करेंगे। इसलिए खुद पर भरोसा करिए, एक कदम और बढ़ाने की कोशिश करिए सकारात्मक सोच के साथ। ये दिन आपका बनने वाला है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 अगस्त रविवार आज का राशिफल। आज बहुत शुभ दिन है, पवित्र एकादशी है। आज के दिन व्रत करने से कई प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जाने और अनजाने में किए गए दुष्कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 23 अगस्त को आपकी जन्म कुंडली में प्रीति योग बन रहा है। हर एक से प्रेम से बात करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग ऑलरेडी बना हुआ है। इन दोनों राजयोग से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अचानक लाभ हो सकता है, अचानक यात्रा हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात बहुत जीवन में नयापन ला सकता है। अपने डे को सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक डिजाइन करिए। दोपहर को 2 से 3 के बीच में घर के अहम मसलों को हल करने के लिए एक अच्छी मीटिंग आप कर सकते हैं। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि होने से वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को मानसिक तनाव बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों को अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो वो बड़ी समस्या आज बन जाएगी। मंगल और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां बुद्धि और कुछ कहेगी और एग्रेसिवनेस मंगल कुछ और देंगे। इस वजह से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग आज कामयाबी पाने में जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। प्रिय साथियों, जिंदगी में जाने और अनजाने में हमसे कई प्रकार की गलत कर्म, पाप कर्म हो जाते हैं। तो आज पवित्र एकादशी है। एक दिन व्रत करिए और पापों से मुक्ति पाइए। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है राजयोग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में 2 कमेंट का जवाब देता हूं, एक मेष राशि के पहले और एक वृश्चिक राशि के बाद में। श्रावण मास चल रहा है। कल ही यानी 24 अगस्त को श्रावण का आखिरी सोमवार है। आपके पास मौका है। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि समय रहते आपके लिए स्पेस रखा जा सके। विशेष रुद्राभिषेक होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा, विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित और श्रेष्ठ बन सके। तीसरी बात, मैं आज काठमांडू की यात्रा पर जाने वाला था, लेकिन मैंने पोस्टपोन कर दिया, श्रावण मास के बाद में जाऊंगा। 29 अगस्त को मैं मुंबई हूँ, 30 अगस्त रायपुर, 5 सितंबर जयपुर, 6 सितंबर को दिल्ली रहूंगा और 13 सितंबर को मैं अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है आदर्श सहस्त्रबुद्धि, मतलब भारी भरकम इनका सरनेम है, बताइए। और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं ये। 18 मार्च 1995 रात को 1:03 और ग्वालियर का ही इनका जन्म है। इनका सवाल है, मैं इस समय इतिहास यानी हिस्ट्री विषय में पीएचडी कर रहा हूं। निकट भविष्य में क्या मुझे सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है? हाँ, तो मुझे इसके लिए करना क्या और किस वर्ष में मिलेगी? धनु लगन की कुंडली, लगन के लॉर्ड ही देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं। अब देवताओं के गुरु हैं, यानी देवता ही इतने पूजनीय है तो गुरु कितने पूजनीय होंगे। और गुरु हम उससे ही कहेंगे जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी, पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान हो। तो आपकी कुंडली में तो देवगुरु बृहस्पति मंगल के घर में विराजमान है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और साथ में इधर मंगल चंद्रमा के घर में विराजमान है, चंद्रमा बुध के घर में विराजमान, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी समझो आपके लिए ही बनी है। गवर्नमेंट जॉब के आपकी कुंडली में चांसेस बहुत ब्राइट बनते हैं। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है और 4 फरवरी 2028 में राहु की दशा समाप्त हो जाएगी। तकरीबन 1.5 साल का टाइम बाकी है। जमकर मेहनत करिए, अपनी पीएचडी पूरी करिए, सूर्य की आराधना करिए, तांबे में 7.25 रत्ती का माणिक के सेकंड लास्ट फिंगर में पहन लीजिए। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना, पिता के चरण स्पर्श रोज करने। स्पर्श का नाटक नहीं करना जो ज्यादातर लोग हल्के से झुके और हो गया चरण स्पर्श। चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद प्रॉपर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार आपकी जिंदगी में कैसे होते हैं। जितना बुजुर्गों को पूजोगे, जितना सूर्य को पूजोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, उतना ही आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ और जल्दी श्रेष्ठ बनेगा। राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज
ध्यान, चिंतन और आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होगी। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने आसपास में चल रही हलचल पर ध्यान देना होगा। कॉम्पिटिटर आज आगे रहेंगे और आप पीछे रहेंगे, इसलिए आत्मविश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर, डील या टेंडर को लेकर उम्मीद जगी है तो अब किसी को बोलिएगा मत। व्यापारी लोगों के लिए समय अनुकूल है, इसलिए सही और समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको पहले चिंतन और मंथन जरूर कर लेना चाहिए। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्वक बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। आज सीनियर और बॉस की मदद आपको करनी पड़ सकती है, तैयार रहिए। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध। जॉब करने वाले लोगों को आज हेल्थ इश्यूज, घर में किसी के होने की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, उनका ध्यान रखिए। आपके और उनके दोनों के चेहरे पर इसी से मुस्कुराहट आएगी। वर्क प्लेस पर आप काफ़ी प्रगति करेंगे और बॉस की तारीफ विरोधियों के सीने में जलन पैदा कर सकती है। कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए आ रही है, इसलिए अपने पैरों को हमेशा साफ रखिए। घरेलू मोर्चे पर तनाव और अप्रियता न रहे, इसके लिए दूसरों की गलतियां, दूसरों को क्या करना है, इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। आपको खुद को क्या करना है, खुद की गलतियों को दूर करने पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने फील्ड में तो आज ध्यान देना ही है। अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपको दे सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आज अपने ड्रेसिंग सेंस और बातचीत के अंदाज को और सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। सुबह सूर्य को जल देकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, कई जिंदगी में अनसुलझे सवाल होते हैं जिनको अगर आपने आज नहीं सुलझाया तो आज के दिन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। व्यापारी लोगों को आज रविवार के दिन घर और दफ्तर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में अस्त व्यस्त जिंदगी को बेहतर करने पर उत्सुकता दिखानी चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाइए और परिवार सहित बैठकर एक समय भोजन करिएगा। संडे को फंडे बनाइए। अपनी फाइल, वैल्यूएबल चीजें, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। वर्क प्लेस पर आज आप उतना ही वहां रहिए जितनी आपकी जरूरत है। जरूरत खत्म, निकलिए और कुछ प्रोडक्टिव काम करिए। अतीत में की गई गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आगे ना भुगतना पड़े इसके लिए संकल्पित रहिए। वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस आएंगे लेकिन बेटर और पॉजिटिव चेंज के साथ खत्म होंगे, इसलिए अपने आप पर विश्वास करिए, चुनौतियों को स्वीकार करिए और दूसरों पर विश्वास नहीं, सिर्फ खुद पर विश्वास करोगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग और आने वाले दिनों में जो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है उसके लिए आज खरीदारी हो सकती है। जेब ढीली होने वाली, तैयार हो जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तौर तरीके से आपका दिन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, प्रोफेशनल तरीके से सोचिएगा। अपने लाभ के बारे में सोचिए, प्रोडक्टिव सोचिए, कुछ अलग सोचिए और अलग करने की कोशिश करिए। अपने एक्सपीरियंस से नया एक्सपेरिमेंट आज आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और पिछले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट किया है उन दोनों का क्या हुआ, एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिएगा। ग्राहक खाली न जाए, ध्यान रखिएगा। चाहे इसके लिए दाम कम करने पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध। बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को काफी राहत मिल सकती है। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग जरूर शेयर करें, लेकिन काम के राज किसी से शेयर मत करिएगा। किसी सरकारी काम में पिछले दिनों में हुई गलती को लेकर आज लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इससे संबंधित लोगों से मेल मुलाकात आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप नई नौकरी की, मेरे प्रिय साथियों, तलाश में हैं तो प्रयास जारी रखिए, सफलता आपके आसपास ही है। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को सीनियर से सहयोग और प्रशंसा मिलेगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के बाद चने की झाड़ पर आपको नहीं चढ़ना है, अगले काम पर लग जाना है। संडे को फंडे बनाने के लिए घर और दफ्तर में कोई टाइम निकालिए एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर कंसंट्रेशन रहेगा, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे और अपने एंजॉय को और बढ़ा पाएंगे। बेफिजूल की बातों पर समय व्यतीत मत करिएगा। स्पेशली महिलाओं के लिए ये मेरी तरफ से एक ज्ञान है। वैसे महिलाएं खुद ही इतनी ज्ञानी है, हम क्या ज्ञान दें, लेकिन हो सकता है कि आपके काम आ जाए। आज कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम में कुछ दान पुण्य जरूर करिएगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 2 अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
पुरानी मानसिक बीमारी, शारीरिक तकलीफ, आसपास में किसी से झगड़ा फसाद था, उसमें आज आपको राहत मिल सकती है। मेरे प्रिय साथियों, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए व्यापारी लोगों को अच्छे नतीजे तो चाहिए, लेकिन नतीजे जैसी अच्छी मेहनत आपसे चाहते हैं, वो करते हैं या नहीं करते, चेक करिएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज दोपहर के बाद आपकी सेल बढ़ सकती है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, कमिटमेंट पूरे हो सकते हैं, खर्चे और कर्जे आप चुका सकते हैं। व्यापारी लोग ज्यादा फायदे के चक्कर में लालची मत बनिएगा और लालची, दोगले और चापलूस लोगों से अपने आप को दूर रखिए, लेकिन आपको चालाक, चतुर, होशियार हर कदम में रहना ही है। जॉब करने वाले लोगों को बॉस अगर आज कोई ज्ञान दे तो आप ये मत सोचिएगा मुझे सब आता है, आपको क्या आता है, ये मत करिएगा, गलती करेंगे। वर्क प्लेस पर सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिए, बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के आप काम कर पाएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने ग्राहकों से, अपनी कंपनी से, अपने लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। सुनना ज्यादा, बोलना कम है। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज पिछले दोस्तों की, पिछले पड़ोसियों की याद सताने वाली, हो सकता है उनसे एक मुलाकात भी हो जाए। संडे के दिन परिवार को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, अपनी बातों को शेयर करिए, मूवी ले जाइए, घूमने फिरने जाइए, कुछ अलग जरूर करिए। ओम सोम सोमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 6, अवर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि जाने और अनजाने में हमसे कई बार गलत काम हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। इसमें पवित्र एकादशी पर इन पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत से पहले अभिषेक करिए, पीले कनेर के पुष्प, पीले वस्त्र, पीली मिठाई और तुलसी दल अर्पित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करिए। फिर इसी दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीप प्रज्वलित करिए और वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाइए। ओम श्री त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। इसका एक माला जाप करिए। चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र दान करना मत भूलिएगा। कई प्रकार के दोषों से मुक्ति हो जाएगी और एक समय भोजन करना है, व्रत करना है और बिना नमक के भोजन करें तो सर्वश्रेष्ठ है। सिंह राशि, आपको अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आज किसी कमरे में, पार्क में, बगीचे में, घर के बाहर, ऊपर नीचे, जहाँ बैठना बैठिए, एकांत में बैठिए और चिंतन और मंथन करके कुछ वक्त गुजारिए। बहुत कुछ सीखने का और बहुत गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों को फायदेमंद परिस्थिति आज नहीं दिखाई देगी, लेकिन परिस्थिति को फायदेमंद बनाने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत काम हो या प्रोफेशनल काम हो, उसमें कितने भी व्यस्त क्यों न हो, इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिएगा, आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार रिलेटेड अगर किसी नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी टीम से आपको ज़रूर आज मिलना चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में है, इसलिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई विशेष पार्टी में जाने का न्योता मिल सकता है। आज बड़े और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध सामाजिक काम हो या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए आज विशेष उपलब्धि भरा दिन है। मेरे प्रिय साथियों, गैर कानूनी काम में अगर आप रुचि लेंगे तो जल्द फंस जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए, क्योंकि आज अनैतिक संबंध बन सकते हैं, कुछ अट्रैक्शन बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या को हल करते करते आप कब खुद उस समस्या में फंस जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एकाग्रचित रहते हुए अपने काम पर ध्यान दीजिए। जैसे फ्री होते हैं खुद के लिए या अपनों के लिए समय निकालिए, इसी में आपकी भलाई है। और किसी रिसर्च में लग जाइए, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ को डेवलप करने पर लग जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को टाइम पास जरूर करना चाहिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, अदरवाइज कुछ प्रोडक्टिव काम करिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होने वाला है। एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1, अवर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, यात्रा के लिए, भक्ति पूजा पाठ में ही काम में रुकावट आने वाली है। ग्रहों का खेल विपरीत होने से व्यापारी लोगों का आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। धैर्य संयम रखिएगा, किसी की मदद बिना सोचे समझे मत करिएगा। नए स्टॉक को जरूर लाइए, आने वाले फेस्टिवल सीजन की तैयारी करिए, लेकिन ओल्ड स्टॉक जो काम का नहीं है, बीत चुका है, उसे नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। व्यापारी लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने ही स्टाफ से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। उन्हें बढ़िया टास्क दीजिए और आप खुद एक गोल या कोई टारगेट सेट करिए, उस पर चलते रहिए। जॉब में चल रही परेशानी आज थोड़ी कम हो सकती है। घर का गुस्सा दफ्तर में और दफ्तर का गुस्सा घर पर निकाल के दोनों जगह आप डिस्टर्ब होने वाले हैं। सुबह सुबह योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन करिए, अपने विचारों को सुलझाने की कोशिश करिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आज के दिन
सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो आप निभा ही नहीं पाएंगे। आज आपकी पर्सनैलिटी, बोली, आचार व्यवहार, यह सब कुछ तय करेगा कि दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। इस संडे को परिवार को तनाव मुक्त करने के लिए आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कोई तीर्थ यात्रा से जुड़ना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो, इसके लिए संडे के दिन एकांत में बैठकर अपने नोट्स बनाइए, अपने जो टारगेट है उन्हें कैसे अचीव किया जाए इस पर रोड मैप तैयार करना चाहिए। एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 6, अवर हैं 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपने से बड़ों का तो सम्मान करिए, छोटों की मदद करिए, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारी लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, दूसरों पर भरोसा करने वाले हैं और शाम को पछतावा मिलने वाला है। कड़ी मेहनत रही, आज स्मार्ट वर्क करिएगा, सीखने और ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। व्यापारी लोग काम की या प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो वही क्वांटिटी आपके पास वापस रिजेक्ट होकर आ जाएगी। प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने पर ही भरोसा करके अपने काम को जल्दी निपटा देना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने से लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर जब डेवलप होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो उन्हें बढ़िया घुमाने लेके जाइए, जेब ढीली करिए, आप मनाने में एक्सपर्ट बन जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप टेकन फॉर ग्रांटेड उसे लेने वाले हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4, अवे रहे 8 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके किसी से अच्छा बोलकर, यह भी हो सकता है मैं हूं ना, चिंता मत करना, चिंतन करना, तो भी बहुत अच्छा काम है। सुबह सुबह की शुरुआत इन्हीं शब्दों से करिए। व्यापार में एक्सपांशन करिए, अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है या जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। बिजनेस में कुछ नया करने की बजाय पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने में आपको ध्यान देना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण फैसले आज आप लेने वाले हैं तो खुद अकेले न लें, सबसे विचार विमर्श करने के बाद लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, मन और बुद्धि का तालमेल सही बिठाना पड़ेगा। घर और दफ्तर को भी सेपरेट रखना होगा, तब जाकर समय और ऊर्जा का सदुपयोग आप कर पाएंगे। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात मत करिएगा, बात और अटक जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को आज ये पता होगा कि दूसरों को क्या करना चाहिए, लेकिन यही पता नहीं होगा कि आपको खुद को क्या करना चाहिए। खुद को क्या करना है ये पता लगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज पर ध्यान देना चाहिए, अट्रैक्शन आप डेवलप कर पाएंगे। मंगल और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध। पारिवारिक मामलों को अगर आपने शांति से नहीं सुलझाया तो ये मामले आप दफ्तर भी लेके जाने वाले या जहां पर जाएंगे वहां साथ में लेके जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सोशल मीडिया पर उतना ही इन्वॉल्व रहिए जितनी आपकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको अपने काम से दूर कर सकता है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद पवित्रा एकादशी स्पेशल बात करते हैं कि इनका महत्व क्या है। देखिए, महिष्मति के धनी और शक्तिशाली शासक महिजीत निसंतान थे, यानी उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों से परामर्श लिया। कोई उपाय न मिलने पर परिषद ने सर्वज्ञ ऋषि लोमेश से प्रार्थना की। लोमेश ने ध्यान लगाकर यह ज्ञात किया कि मही तीज का दुर्भाग्य उनके पिछले जन्म के पापों का परिणाम था। ऋषि ने बताया कि मही तीज पिछले जन्म में व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करते समय एक बार उन्हें अत्यधिक प्यास लगी और वे एक तालाब के पास पहुंचे। वहां एक गाय और उनका बछड़ा पानी पी रहे थे। व्यापारी ने उन्हें भगा दिया और स्वयं पानी पी लिया। इस पाप के कारण वे निसंतान रहे, जबकि उनके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उनका जन्म एक शांतिपूर्ण राज्य के राजा के रूप में हुआ। यहाँ लोमेश ने राजा और रानी को सलाह दी कि वे श्रावण माह के पवित्र एकादशी को एकादशी का व्रत रखें ताकि उनके पाप का निवारण हो सके। शाही दंपति और उनके नागरिकों ने उपवास रखा और भगवान विष्णु जी की पूजा की तथा रात भर उनके दिव्य नाम का जाप करते हुए जागरण किया। उन्होंने विद्वानों को सोना, रत्न, वस्त्र, धन भी भेंट किए। उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब उन्हें एक सुंदर पुत्र का जन्म मिला जो आगे चलकर उनके राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। इसलिए आप भी एक दिन का व्रत करिए, जाने अनजाने में जो हमसे गलत काम हो गए उससे छुटकारा मिल सकता है।
दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनुपम दास, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह भेड़ा घाट है, मैं कई बार गया हूँ और मध्य प्रदेश में है। 24 अक्टूबर 1999 शाम को 6:55 जबलपुर। इनका सवाल है, नौकरी कब तक मिलेगी? ये स्पेसिफिक सवाल नहीं है। मैंने हजारों बार, सैकड़ों बार बोला है और हमेशा बोलते टाइम बोलता हूं, स्पेसिफिक सवाल बोलिए। जब आप 4 शब्द निकले, नौकरी कब तक मिलेगी, 4 शब्द है, तो सरकारी, प्राइवेट ये जोड़ देते इसके अंदर, ताकि इसको स्पेसिफिक आपको जवाब मिल जाता। लेकिन नहीं, हम तो शॉर्टकट में निपटाएंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि हमारा नंबर शायद नहीं आएगा। तो आ गया नंबर, तो आप दुर्भाग्यशाली तो नहीं, भाग्यशाली हैं। इसलिए प्रिय साथियों, हमेशा स्पेसिफिक सवाल आपका होना चाहिए। वृषभ लगन की कुंडली गज केसरी योग है आपकी कुंडली में। आप नौकरी देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए नहीं। अब देखिए, जॉब के घर के लॉर्ड, छठे घर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में सुख भाव में विराजमान है, जो कर्म स्थान को देखते हैं। जितना फिरोगे उतना चरोगे। गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं सूर्य, वो आपकी कुंडली में नीच राशि के विराजमान है। मंगल भी कारक माने जाते हैं, जो मृत्यु स्थान में विराजमान है। और जॉब के घर पर शनि चंद्रमा के विष दोष की और दृष्टि है, और कर्म स्थान के लॉर्ड ही शनि नीच राशि के। इसलिए गवर्नमेंट जॉब के अगर चाहते हैं तो वो ना के बराबर मिलेगी। पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिल गई तो ऐसी मिलेगी जो आप करेंगे नहीं। तो बेटर है कि आप प्राइवेट जॉब करें। और 11 जुलाई 2031 तक आपको शनि की 7.5 में रहेगी और आपको सूर्य की दशा में रहेगी, जो सूर्य नीच राशि के। तब तक आप प्राइवेट जॉब करिए। जॉब में शांति और संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दूसरी बात, खुशी पाने के लिए कोई काम नहीं करना, हर काम को खुश रहकर करना है। आपको हर जगह शांति और संतुष्टि मिलेगी। लेकिन 2031 के बाद आप इतने तेजी से 17 साल का जीवन जिएंगे कि आपके माता पिता, परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इतनी अच्छी तरक्की आप अनुपम जी करने वाले हैं। धनु राशि, मन को शांत चाहते हो तो जुबान को पहले आराम दीजिए और कान को भी थोड़ा आराम दीजिए। हर खबर आपके लिए नहीं होती जो हर कुछ सुनने में लगे रहें। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार के विस्तार के लिए समय अच्छा है। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्थ को बढ़ाना है तो पहले नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, और अपने नियम कायदे कानून खुद बनाइए। फाइनेंशियल कंडीशन में पहले चेक करिए, सुधार लाइए, फिर खर्चों को आमंत्रण दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को काम में नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग करके जल्दी फ्री होने का मौका मिलेगा और संडे को फंडे बनाने का मौका मिलेगा। ऑफिस के किसी काम में किसी और की गलती का आपको पता लग जाएगा, फिर आप इसका मिसयूज करेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। तो बेहतर है कि ऐसे कोई एडवेंचर हमें नहीं करने चाहिए। करियर से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण आपको किसी और से नहीं खोजना है, खुद ही चिंतन और मंथन आज करिए। यदि परिवार में कोई व्यक्ति परेशान है, उसके साथ बैठिए, वक्त बिताइए और उनके हाथ में अपना हाथ देकर बोलिए, आप चिंता नहीं चिंतन करिए, बै होना। बस ये शब्द ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स। कड़ी मेहनत, पहचान और संतुष्टि आपको देने वाली है। एक बार आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, ज्यादा पैसे हैं तो उल जुलूल खर्चे मत करिएगा, और पैसे नहीं है तो कर्जा लेकर तो खर्चा बिल्कुल मत करिएगा। व्यापारी लोगों को आज अपनी चिंता को किसी और को देकर दूसरों को चिंता में नहीं डालना है, बल्कि चिंतन करके आपको कोशिश करने के, अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आप इस समस्या से कैसे बाहर निकलें। छोटे प्रॉफिट, छोटी गलतियों को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ये बड़े प्रॉफिट से भी जाओगे और ये छोटी समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी। आज घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता और अज्ञात भय आपको सताएंगे, जिससे आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। व्यापार रिलेटेड कागजी कार्रवाई को संभाल कर रखिएगा, गुमना या मिसयूज का खतरा है। अचानक से सेल डाउन हो सकती है, आप जो सोच रहे थे वो आज नहीं हो पाएगा। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग अगर आपने नहीं किया तो शाम को मलाल रहेगा और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका भी आपका धराशायी हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप कोई अवैध काम कर रहे हैं, इलीगल काम में जुड़े हैं, तो जल्द ही आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने वाले हैं। घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता रहेगी, इसलिए घर में पहले शांति, फिर दफ्तर का कोई दूसरा काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बातों में, व्यवहार में धीरज, धैर्य और संयम आपको रखने की जरूरत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, घर के बड़ों से आप जमीन पर बैठकर बात करिए, संबंध को और मजबूत करिए। प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से किसी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति, व्यापारी संगठन पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों की आज मेहनत सार्थकता के साथ आगे बढ़ेगी। एडवांस में एक्स्ट्रा काम आपको हो सकता है कि मिल जाए। व्यापारी लोगों की बनाई हुई नीतियाँ और योजनाएँ ज़रूर सबसे डिस्कस करके फिर अमली जामा उसे पहनाइए, लेकिन आलस्य को दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के बाहर रखिएगा। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में कोवर्कर्स के साथ पूरे डे को डिज़ाइन करके फिर चलना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है। आपको अपने पसंदीदा काम को करने का मौका मिलेगा और पसंदीदा लोगों से मिलने का भी मौका मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दिखावा नहीं करें। आप नहीं, आपकी तरक्की बोले तो ज़्यादा अच्छा है। किसी पुरानी कंपनी से आपको जुड़ने का मेरे प्रिय साथियों वापस मौका मिल सकता है। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिससे लर्निंग से आप अर्निंग प्राप्त कर सकें। आज घर परिवार, आसपास या मोहल्ले में या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कोई धार्मिक आयोजन चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, आप उसमें बढ़कर हिस्सा लीजिए या बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को आज वर्कोहॉलिज्म का तड़का लगाने का मौका मिलेगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी तो करिएगा जरूर। व्यापारी लोगों के लिए आज नया प्रयोग करना फायदेमंद रहेगा। अपने एक्सपीरियंस से नया एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। कुछ नई चीजें खरीदना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पुरानी चीज को निकालना चाहते हैं, ये सारा काम आज हो सकता है। काफी दिनों के बाद संडे को फंडे बनाने के लिए व्यापारी लोग, व्यापारी संगठन अपने स्टाफ के साथ बढ़िया गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उत्साहित होने वाले हैं। अपना काम ईमानदारी से करिएगा। आज पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होने वाली है। सीनियर की सलाह को गंभीरता से जॉब करने वाले लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपको सलाह दी जा रही होगी उस वक्त आप गंभीरता नहीं दिखाएंगे, लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बाद में पछता होगा। मंगल बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, गवर्नमेंट या फिर कोई पॉलिटिकल नए लिंक आपको मिल सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें आज दूसरे शहर में जाकर इंटरव्यू देना पड़ सकता है, उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य को हाल ही में कोई अच्छा पद मिला है, अच्छा लाभ मिला है, तो आप जलन मत रखिएगा, उनके पास जाकर उन्हें शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की कड़ी मेहनत आज उन्हें पहचान देने वाली है। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 5, अवर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी रहेगी। आज शाम को 5:45 तक मूला और बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। प्रीति और सर्वासिद्धि 2 नए राज्यों बन रहे हैं। चंद्रमा आज भी धनु राशि में रहेंगे क्योंकि कल ही आ गए थे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत काल, दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना जरूरी हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है राजयोग? किसी भी जन्म कुंडली में देवताओं के गुरु बृहस्पति, बुद्धि का अधिपति बुध, दैत्य गुरु शुक्राचार्य या मनसो जातक चंद्रमा 9th हाउस में हो यानी भाग्य भाव में और उन पर मित्र ग्रहों की दृष्टि हो तो यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है। गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी तो बहुत छोटी चीज है, सम्मानित होता है। पहले ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, फिर आसपास, फिर शहर में, फिर बड़े ओहदे को प्राप्त करता है, फिर मंत्री बनता है और राजा समान जीवन जीता है। यानी कुल मिलाकर ऐसे लोग भाग्यशाली बहुत होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल भर के आज लाल कनेर के पुष्प डालिए, थोड़ा चंदन डालिए, 11 दाने गेहूं और 11 दाने चावल के डालिए और हो सके तो थोड़ी दूर्वा डालिए और मंत्र बोलिए, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान का ध्यान करके माँ बाप के चरण स्पर्श करने हैं। चरण स्पर्श का नाटक नहीं करना है, हल्का से झुकी और छुट्टी स्पर्श। घर में लाल चंदन का तिलक सबके लगाइए और आप सूर्य भगवान के आशीर्वाद से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और 11 आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तकें किसी मंदिर में डोनेट करनी चाहिए। आज के दिन गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल पुष्प, खस, कोई किताब, चश्मा, ऐसी कोई चीज़ जो टेक्निकली जो है वो किसी काम आ सके, वो आपको गिफ्ट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर
टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।